दिल्ली के भीड़भाड़ वाले झुग्गी बस्तियों में, जहां मकान नहीं बल्कि आशाएं गिरे बिछड़ी रहती है, वहीं रहता था 22 वर्षीय सिद्धार्थ। वह एक दरिद्र भिखारी का पुत्र था, लेकिन बचपन से उसके सपने अमीरों जैसी ऊंचाइयों तक उड़ते थे। रोज सुबह 4 बजे उठकर फटी पुरानी चद्दर लादकर अपने पिता के साथ मेट्रो स्टेशन के पास भीख मांगने जाता। शाम होते होते जेब में कुछ सिक्के बच जाते, कभी रुपए के एक एक नोट तक। सिद्धार्थ की माँ 5 साल पहले बिछुड़ गई थी और पिता की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। यही कारण था कि पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। लेकिन जब भी शाम को अपने झोपड़े में लौटता तो जुगनुओं की तरह उसकी आंखों में चमक होती, सपने संजोने की चमक। एक दिन स्टेशन के पास चाय की गाड़ी पर नजर पड़ी। उस गाड़ी के पीछे एक युवा मेहनती लड़का था, जो चाय बनाते वक्त मुस्कुरा रहा था और ग्राहकों से हंसकर बात कर रहा था। सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सा ख्याल आया, अगर मैं भी अपनी मेहनत से कुछ कर सकता हूँ तो क्यों न चाय की गाड़ी लगाऊं। ये विचार उसके अंदर धीरे धीरे दीपक की तरह जल उठा। अपनी माँ की किताबों की कटौती वाली एक पुरानी डायरी में उसने लिखा, चाय की गाड़ी, एक छोटा व्यवसाय, बड़ा आत्मविश्वास, लेकिन डर और असुरक्षा ने मन डरा दिया। पैसे कहाँ से आएंगे, कोई ग्राहक आएगा भी या नहीं, अगर असफल रहा तो क्या होगा। ऐसे सवालों ने उसकी आत्मा को घुटने टेकने को कहा। वह अपने झोपड़े के अंधेरे कोनों में बैठकर सोचता, मैंने पढ़ाई भी पूरी नहीं की, व्यवसाय ये मेरे बस की बात नहीं। एक सुबह स्टेशन पर बैठकर भीख मांगते गांगते उसकी नजर एक बुजुर्ग पुरुष पर पड़ी। सर पर सफेद पगड़ी, चेहरे पर दयालु मुस्कान। वह हर भिखारी का हाल चाल पूछता और किसी न किसी तरह उनकी मदद कर जाता। सिद्धार्थ ने हिम्मत करके उस बूढ़े से पूछा, दादा, अगर मैं चाय की गाड़ी लगाना चाहूँ तो कैसे शुरू करूँ। बूढ़े ने कहा, बेटा, शुरुआत के लिए जुनून चाहिए, धैर्य चाहिए और वो 3 चीजें जो अब से तुझे हर दिन करनी होंगी, सीखना, मेहनत करना और कभी हार ना मानना। उसने एक पुराना नोटबुक और पेंसिल दी। अपने हर दिन का लेखा जोखा लिख और सबसे पहले छोटी छोटी चीजों पर गौर कर। बाजार की दर, ग्राहक की पसंद, चाय में क्या क्या डालते हैं। सिद्धार्थ ने बूढ़े की बात पर अमल किया। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। सबसे पहले उसने 10 रुपए से चाय का एक छोटा सैंपल बनाया। पास के दुकानदारों को मुफ्त में परोसा, उनकी राय ली। कुछ ने बोला, थोड़ी चीनी कम कर दी जाओ तो बढ़िया लगेगी, तो कुछ ने मसाले बढ़ाने की सलाह दी। अगले दिन उसने 20 रुपए उधार लेकर कुछ सामग्री ली, पत्ते, मसाले, चीनी। स्टेशन के एक कोने में एक टूटी फूटी मेज पर चाय की गाड़ी सजाई। वह पास से गुजरने वालों से बोला, भैया, ताजी चाय पीजिए, हिफाजत के साथ बनी। शुरुआत में मुश्किलों की रेल चली। बारिश के दिन ग्राहकी कम हो गई, कुछ पैसे जुटाने को भी मुश्किल हो गया। एक प्रतियोगी चाय वाला आया, जिसने अपने पास दस्तक दी और ज्यादा सस्ता भाव रखा। पिता बीमार पड़े, दवाइयों के पैसे चाहिए थे, लेकिन सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी। उसने बूढ़े की सीखती सलाहें दोहराई और इन्हीं मुश्किलों से दोस्ती की। बारिश में उसने एक छोटी नुकीली छतरी खरीदी, जिससे ग्राहक आकर चाय पी सके। प्रतियोगी से उलझने की जगह उसने अपने स्वाद में इंतहा लगाई। थोड़ी ऑरेंज जेस्ट, थोड़ा इमली का स्वाद और वो मिला जुला मसाला, जिसने उसकी चाय को यूनिक बना दिया। पिता के इलाज के लिए उसने पड़ोस के एक स्कूल में शाम को टिफिन बांटने का काम किया और उस पैसे से कुछ दवाइयां खरीदी। साथी भी मिले, एक रिक्शा वाला जो रोज शाम को उसकी गाड़ी पर रुकता और दोस्तों को लाकर दिया करता। एक कॉल सेंटर में नौकरी करने वाली युवती जो सुबह दोपहर में आकर टिप्स दे जाती। कुछ महीने बाद उसकी गाड़ी का छोटा सा व्यवसाय चल निकला, लेकिन असली परीक्षा अब आने वाली थी। बाजार का बड़ा उत्सव, दिवाली मेला सामने खड़ा था। लाखों लोग इकट्ठे होंगे और बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पॉपअप करेंगे। सिद्धार्थ का लक्ष्य था कम से कम 3 दिन में 1-2 हजार रुपए कमाना, लेकिन चुनौतियां भारी थी। भीड़ में पहचान पाना मुश्किल, किराया ज्यादा, प्रतियोगी कई। वह घबराया नहीं, बल्कि बूढ़े के शब्द याद किए, औसत प्रयास, औसत परिणाम, तुझे बढ़ चढ़कर लड़ना होगा। दिवाली मेला के पहले दिन सुबह से देर रात तक भीड़ लगी रही। गाड़ी पर बिजली लाइट्स जलाई, रंग बिरंगी सजावट की, मसालों की खुशबू ने लोगों को खींचा। परंतु शाम होते होते बारिश की बूंदों ने सब बेचैनी में बदल दिया। दुकानें तो खुली रही, पर ग्राहक कम आए। दूसरे दिन सिद्धार्थ के रात्रि के गाने बांधने पर कुछ नकली अधिकारी आए और परमिट न होने का हवाला देकर हटाने की धमकी दी। दिल डोले, पसीना आंखों में ठहरा, लेकिन उन्होंने छुटकारा दिलवाया। पड़ोस के एक बड़े चाय वाले ने हस्तक्षेप किया और कहा, यह लड़का ईमानदारी से काम करता है, इसे रहने दो। तीसरे दिन सुबह 3 बजे से तैयारी की। स्वाद में थोड़ा और नयापन, एक मसाला लस्सी भी शुरू की। चम्मच में छोटे शुभकामना संदेश लिखकर परोसने लगे। शाम होते होते गाड़ी पर एक लंबी लाइन लगी। लोग बोले, भैया, आपसे बेहतर चाय कहीं नहीं मिली। तीनों दिन मिलाकर सिद्धार्थ ने तय लक्ष्य से दुगना कमा लिया। जेब में केवल पैसे ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी भरा हुआ था।
दिवाली मेले के अंत में आयोजकों ने स्टॉलों को सम्मानित किया। सिद्धार्थ की यूनिक मसाला चाय को बेस्ट न्यूकमर स्टॉल का अवार्ड मिला। अवार्ड के साथ 10,000 रुपये के इनाम ने उसकी किस्मत बदल दी, पर सबसे बड़ी इनाम थी उसका आत्मविश्वास। वह जान गया था, अगर ठान लो तो रास्ता खुद बन जाता है। पुरस्कार मिलने के बाद वह घर लौटा। पिता ने आंखों में आंसू भर लिए। बेटा, तूने तो जादू कर दिया। पिता की खुशी में उसकी सारी थकान मिट गई। इसके बाद उसने छोटी सी चाय चीप स्लाइडर गाड़ी खरीदी और घर के पास ही रोजाना शाम शुरू कर दी। साथ में पड़ोस के उन साथियों ने भी हाथ बढ़ाया। रिक्शा वाले ने एक साथी के तौर पर काम संभाला। कॉल सेंटर वाली दोस्त ने सोशल मीडिया पर प्रमोशन सिखाया। समय बीतने के साथ सिद्धार्थ की गाड़ी पर रोज कम से कम 500 से 700 रुपये का कारोबार होने लगा। उसने छोटी सी बचत से एक सप्ताह में 10-12 हजार कमाना शुरू किया। माँ की थोड़ी सी सरकारी नौकरी लगाने के लिए भी उसने ऑटोमेटिक आदेश दिए। एक दिन बूढ़े मेंटोर ने फिर से मिलने आए। बेटा, पीछे मुड़कर देख, तू कितना आगे आ गया है। और सिद्धार्थ ने महसूस किया, कभी भी हार न मानने के दम पर उसने खुद को पुनरुत्थान की आग से निहाल किया है। आज सिद्धार्थ ने केवल अपना व्यवसाय ही नहीं बनाया, बल्कि वह आसपास के अन्य युवाओं को भी प्रशिक्षित करता है, कैसे छोटी सी पूंजी से शुरुआत करें, कैसे ग्राहक की जिंदगी में वैल्यू जोड़े और सबसे बढ़कर कैसे आत्मविश्वास जगाए। उसने अपने झोपड़े के पास ही एक सपनों का कोना बनाया, जहां बैठकर भीख मांगने वाले बच्चे आते, अपनी चुनौतियां बताते और सिद्धार्थ उन्हें अपने अनुभव की मशाल थमाता। सिद्धार्थ की कहानी यही सिखाती है कि अक्सर हमारी परिस्थितियां हमें रोकने की बजाय हमें चुनौती देती है, हमें तराशती है। जब हम आत्मविश्वास जगाते हैं तो सफलता की राह अपने आप बन जाती है, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। अगर आप हार नहीं मानते, सीखते रहते हैं और धैर्य नहीं छोड़ते, तो जीवन आपका सिपाही बन जाएगा, न कि विरोधी। कभी भी हार न मानो, छोटी शुरुआत से ही आत्मविश्वास जगाओ और सफलता का मार्ग खुद बनाओ। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें प्रेरणा की तलाश हो। कोई टिप्पणी हो तो नीचे लिखें, आपके विचार जानकर खुशी होगी।